स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ गजब में। आज हम सीखेंगे कक्षा 6 का सजाती और विजाती पद चैप्टर, ये 6B का है। ठीक है, देखिए जैसे सजाती विजाती क्या होता है। सजाती मतलब एक बिरादरी का आदमी है, एक बिरादरी है। अब आदमी में भी अलग होता है, कोई पटेल है, कोई पाल है, कोई यादव है, कोई फला है, ठिकाना फलाना ठिकाना सब कुछ है। ऐसे और जाति होती है, गाय है, बकरी है, सब अलग अलग बिरादरी की है। गणित में भी अलग अलग बिरादरी होती है। जैसे देखिएगा 2xy, इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 2, अब इंटू चिन्ह लगाएं चाहे ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, x इंटू वाई। ठीक है, क्लियर। अगर यहाँ पे हम लिखें यहाँ पे 5xy, ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स इंटू वाई। अब देखिए होता क्या है, इसके गुणनखंड क्या क्या हैं, 2 हैं, x हैं, y हैं। यहाँ इसका 5xy का 5x और y। ध्यान दीजिएगा बीजी अक्षर जो x y है वो यहाँ भी है और यहाँ भी है। अगर बीजी अक्षर बराबर हैं तो ये सजातीय पद कहलाते हैं। भले ही इनका अंक अलग अलग हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी के पास 3 गाय, किसी के पास 5 गाय है तो गाय ही ना। क्लियर। देखिए अगला है विजातीय पद। क्या होता है, जैसे यहाँ पे है 2x, तो इसका गुणनखंड करेंगे 2 और x आ जाएगा, और यहाँ पे है 5y, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और y। अब देखिए यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 5y है, अलग अलग है कि नहीं है। ठीक है, यदि ये अलग अलग है तो ये विजातीय पद कहलाते हैं। ठीक, जो मिलता जुलता है सजातीय, जो मिलता जुलता ना हो वो विजातीय। क्लियर, ओके ठीक है। चलिए अब इसके कुछ सवाल आपको बता देते हैं। ओके, देखिए इस 6B में 2 सवाल हैं। पहला सवाल है, छांटना है 6x² माइनस 6xyz और 8x² माइनस 7xyz। देखिए जो मिलता जुलता है वही एक बिरादरी का है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें पहला में कौन बिरादरी का भैया, 6x²y, 6x²y, कोई x² और y है इसमें, ये है ना 8x²y, इसको लिख सकते हैं हम 8x²y। ठीक, ये तो एक बिरादरी हो गए। x² यहाँ भी है, ये x² यहाँ भी है। अंकों के गुणनखंड फल से कोई अंतर नहीं आता। अंकों के जो गुणांक हैं इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा बिरादरी क्या है, माइनस 6xyz, माइनस 6xyz, और यहाँ पे है माइनस 7xyz। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अलग बिरादरी है और ये अलग बिरादरी है। ठीक, छट गए, ये पहला है। और दूसरा क्या है, माइनस 3pq माइनस 5pq²। देखिए छाटिए इसमें, ये है देखिए p, सवाल लिख लीजिए यहाँ पे, माइनस 3pq माइनस 5pq² 4q² p, और ये है 9q इंटू p। ठीक, छाटी इसमें सजाती क्या क्या है। देखिए pq ये भी है और pq या qp ये भी है, तो ये दोनों तो एक बिरादरी के हो गए। गुणांक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो माइनस 3p इंटू q और 9q इंटू p या p इंटू q, बात एक ही है। एक हो गई बिरादरी का। दूसरी बिरादरी क्या है यहाँ पे, q² p है ना, pq² या q² p एक ही है, गुणांक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हो जाता है माइनस 5pq² और ये हो जाएगा 4q² p। क्लियर हो गया, क्लियर है। दूसरा में देखिए टिक मारना है, जो सजाती है उसमें टिक मारना है। देखिए ये 5x है, माइनस 3x, तो ये तो दोनों एक ही बिरादरी के हैं ना, तो ये सही है। दूसरा वाला क्या है, 3ab है और 7a² है, ये एक बिरादरी का नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। ये b² ac है और a इंटू b² c, ये दोनों एक ही बिरादरी के हैं, a b² c, a b² c। ठीक है, तो पहला सही और तीसरा सही। चौथा a² bc, a b² c, ये एक बिरादरी नहीं है, इसलिए ये सब टिक नहीं मारेगा। ठीक है, क्लियर हुआ एकदम। ठीक है, 6B के दोनों सवाल लग गए।
अब हम आगे पढ़ेंगे 6C के सवाल। देखिए इसमें क्या है, व्यंजक की डिग्री है और व्यंजक के पद हैं, बस इतना ही है इस चैप्टर में। ध्यान देखिएगा व्यंजक की डिग्री क्या होती है। जैसे है 4x² प्लस 3x प्लस 8, ये एक व्यंजक है। इस व्यंजक में जो सबसे ऊंची घात होती है वही उस पूरे व्यंजक का घात कहलाता है या उसकी डिग्री कहलाती है। जैसे इस व्यंजक में सबसे ऊंची घात क्या है, 4x की घात 2 है ना, जो बीजीय अक्षर है इसकी सबसे ऊंची घात कितनी है, 2। तो इसलिए इस व्यंजक की घात कितनी हो गई, 2। ठीक, क्लियर हुआ। और इस व्यंजक में पद कितने हैं, पद भी छांट लीजिए आप। पद देखिए बताया गया है प्लस और माइनस से अलग किए जाते हैं। ठीक, जैसे यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, तो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। इसमें कुल कितने पद हो गए, 3 पद। और व्यंजक की जो डिग्री है, व्यंजक की जो घात है वो 2 है। ठीक, कभी कभी सवाल पूछता है कि हर पद का अलग अलग घात बताइए। जैसे इस पद का घात तो 2 है और इस पद का घात 1 है, इसका घात कुछ नहीं है, 0 है। 8x × 0 लिख सकते हैं ना, 8x की घात 0, कोई बात नहीं। चलिए ठीक, आगे देखेंगे। अगला है जैसे 7x³ प्लस 3x² प्लस 8x - 7, यह भी एक व्यंजक है। इस व्यंजक का जो सबसे उच्चतम घात है वो क्या है, 3 है। तो व्यंजक का घात कितना हो गया, 3। लेकिन अलग अलग यदि पद का पूछेगा, देखिए पूरे व्यंजक की घात कितनी हो गई, व्यंजक का घात जो सबसे ऊंचा है 3 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ पे घात 1 छिपा हुआ है, तो 2 और 1 3 यहाँ भी है। तो व्यंजक की घात तो 3 हो गई, 3 से ऊपर तो कुछ है नहीं। अब अलग अलग पद के घात कितना है, इस पद का अलग है, इस पद का अलग है, इस पद का अलग है, इसका अलग है। ठीक, इस पद की घात कितनी है, पहले पद की 3, दूसरे की, इसकी भी 3, इसकी 1 और इसकी 0 है। क्लियर हुआ। ठीक, ओके। 6C के सवालों को हल करते हैं। पहला सवाल है, छांटना है कि इस सवाल में कितने पद हैं। जैसे पहला है 13x, 13x में एक ही पद है। दूसरा है x + y, यहाँ पे देखिए एक प्लस और माइनस है, पद अलग किए जाते हैं। इसमें एक पद इधर और एक पद इधर, 2 पद हो गया। तीसरा है ax² - bx + c, एक प्लस यहाँ है, एक माइनस यहाँ है, तो चिन्ह पद अलग अलग कर सकते हैं। एक पद, 2 पद, 3 पद। इसमें कुल कितने पद हो गए, 3 पद। यहाँ पे देखिएगा 3x - 5z, माइनस चिन्ह है, एक पद इधर हुआ, एक पद इधर हुआ, 2 पद हुए इसमें। ठीक है, पहला सवाल ओके। देखिए दूसरा सवाल, इसमें व्यंजक की डिग्री और उसके अलग अलग पदों की डिग्री बतानी है। ठीक, जैसे दूसरे का पहला है सवाल है x² + 2y + 3। ठीक, इस पूरे व्यंजक की डिग्री क्या हो जाएगी, व्यंजक की डिग्री वो होगी जो इस पूरे व्यंजक में किसी एक पद की सबसे उच्चतम घात होती है। जैसे यहाँ पे x² है, यहाँ पे x की सबसे बड़ी घात 2 है, यहाँ पे y की घात 1 ही है, 3 है। देखिए यहाँ पे x नहीं है, लेकिन आप इसको 3x की घाते 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x के घाते 0 = 1 होता है। किसी भी संख्या के घातांक 0 का मतलब 1 होता है, तो 3 × 1 करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 3 ही ना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x के घाते 0 मान लीजिए छिपा हुआ है। क्लियर। इसमें देखिए सबसे उच्चतम घात क्या है, 2 है, तो व्यंजक की घात कितनी हो गई, व्यंजक का घात कितना हो गया, 2। अब पदों का घात कितना है, पहले पद का घात कितना है, लिख लीजिए यहाँ पे पदों का घात, पदों का घात बराबर पहला पद का 2, दूसरे पद का 1 और तीसरे पद का x⁻0 है ना, यहाँ पे 0 चिन्ह छिपा हुआ है। मान लीजिए x⁻0 है तो इसका घात क्या हो गया, 0। ठीक है, व्यंजक की घात 2 और पदों की घात इसका 2, इसका 1 और इसका 0। ठीक, दूसरा है 3x³ + 4x² y। देखिए इसमें कुल 2 पद हैं। इसमें x का सबसे उच्चतम घात 3 है, कितना है, 3 है।
यहाँ भी 2 और इसको 1 मान लेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 से ऊपर है नहीं, तो व्यंजक की जो घात होगी वो 3 होगी। व्यंजक का घात या घातांक कितना हो जाएगा 3, और पदों का घातांक कितना हो जाएगा, इस पद का 3 है और इस पद का भी 2 और 1 3 है, प्लस यहाँ पे कोई अंक नहीं है, नहीं तो वहाँ भी 0 आता। ठीक है, क्लियर। तीसरा है 5x के पावर 4 प्लस 7xy स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक, अब देखिए व्यंजक का जो सबसे ऊंचा घात है, सबसे बड़ा घात 4 है, तो व्यंजक की घात तो 4 हो गई। व्यंजक घात कितनी हो गई 4। और जो इसमें पद हैं, पदों की घातांक अलग अलग लिख लीजिएगा। पहले पद कितना है 4, दूसरे पद का 1 और 2 3, तीसरे पद का 1 है यहाँ पे, और चौथे पद का मान लीजिए x पावर 0 छिपा हुआ है, तो तीसरे पद इसका हो गया चौथे पद का मान 0। ठीक है, व्यंजक की घात, पहले पद का घात, दूसरे पद का घात, तीसरे पद का घात और चौथे पद का घात। ठीक है, क्लियर। चौथा है y स्क्वायर प्लस 5। व्यंजक की घात कितनी हो जाएगी, जो सबसे बड़ा होगा वही होगा ना। व्यंजक की घात तो कितनी हो गई 2, और पदों की घात लिखेंगे तो पहले पद का घात है 2 और दूसरे पद का घात 0। क्लियर, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल देख लीजिए सवाल को। चलो आगे। बारी बारी सब देखते रहिए तीसरे सवाल को। तीसरा वाले में सत्य असत्य छांटना है। देखिए यहीं पे देख लीजिए 5x स्क्वायर वाई जेड, क्या ये 2 पद है कि एक पद ही है? ये तो एक पद है, लेकिन यहाँ पे लिखा है द्विपद, तो ये हो गया असत्य। क्या हो गया? असत्य को क्रॉस कर दिया मैंने। दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10, कितना हो गया है? 1 2 3 पद हो गए, लेकिन लिखा है द्विपद, इसलिए ये भी क्या है? असत्य है। तीसरा है 2x स्क्वायर प्लस 7xy द्विपद, ठीक है, इसमें 2 ही पद हैं, एक पद यहाँ पे एक पद यहाँ पे, इसलिए क्या हो गया? सत्य। ठीक, और यहाँ भी लिखा है इन्होंने द्विपद ax स्क्वायर प्लस bx माइनस सी, एक पद यहाँ पे एक पद यहाँ पे एक पद यहाँ पे, 3 पद हो गए, लेकिन लिखा है द्विपद, इसलिए ये भी क्या है? असत्य। क्लियर। चलिए आगे अब चौथा सवाल देखिए। चौथा और पांचवा में बताना है कि कौन सा एक पदी है, कौन द्विपदी है, कौन त्रिपदी है। ठीक, तो इसे चौथे का पहला है 3xy प्लस 7, 3xy प्लस 7 मान लीजिए, 3xy प्लस 7। देखिए मैंने कहा था ना पद जो है प्लस और माइनस से अलग किए जाते हैं, तो यहाँ पे एक प्लस यहाँ पे है, तो एक पद इधर हो गया और एक पद इधर हो गया, तो ये कैसा व्यंजक हो गया? द्विपदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक। ठीक, दूसरा वाला लेते हैं 15x के घाते 3, इसमें तो कोई प्लस माइनस नहीं है, तो एक पद तो ये है, ये एक पदी हो गया। कैसा हो गया? एक पदीय व्यंजक। तीसरा है 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3, ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, 3 पद हुए, तो इसको कहेंगे हम त्रिपदीय व्यंजक। कितना ईजी है, त्रिपदीय व्यंजक। ठीक, चौथा है 3x स्क्वायर माइनस 10xy, बीच में एक माइनस है, एक चिन्ह इधर, एक पद इधर और एक पद इधर, ये हो जाएगा आपका द्विपदीय व्यंजक। कैसा हो जाएगा? द्विपदीय व्यंजक। पांचवा है px स्क्वायर प्लस qx माइनस r, आप आराम से कर सकते हैं, प्लस चिन्ह यहाँ पे है, माइनस चिन्ह यहाँ पे है, तो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, इसको कहेंगे हम त्रिपदीय व्यंजक। ठीक, पांचवा सवाल है पदों की दृष्टि से ये कैसा व्यंजक है? एक्स स्क्वायर वाई माइनस 7xy प्लस 10, लिख लीजिए यहाँ पे। पांचवा सवाल है एक्स स्क्वायर वाई माइनस 7xy प्लस 10, पदों की दृष्टि से कैसा व्यंजक है ये?
पद देखिए 1 2 3 त्रिपदी व्यंजक है। कैसा है? त्रिपदीय व्यंजक है। ठीक, ओके। 6C का अब छठवां सवाल बचा है। देखिए कहा है कि नसरीन के पास 3x आम है जिसमें से उसने 2y आम अपनी बहन अबीना को दे दिया। अब उसमें सवाल पूछ रहा है नसरीन के पास कितने आम शेष बच गए। अब बीजगणित में था, दे दिया। अंकगणित के नियम से इसको समझिए। मान लीजिए नसरीन के पास यदि 40 आम थे और उसने 10 आम अपनी बहन अबीना को दे, तो कितने आम बचे उसके पास? 40 में से 10 घटाएंगे 30 आम बचे। ये तो अंकगणित का नियम से हो गया। बीजगणित में क्या होता है, उसके पास है 3x आम। कितने हैं? 3x आम थे, 2y आम दे दिया, जो दिया उसको घटाएंगे ना, ये हो जाएगा 2y घटाएंगे आप, तो भी x में से तो y घटेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये विजातीय हो गए, तो इसका उत्तर भी यही आएगा। 3x माइनस 2y आम शेष बचे। ठीक, क्लियर हुआ? हो गया। दूसरा सवाल कहता है शेष आमों की संख्या में पद। अब ये जो शेष आम बचे हैं इसमें कितने पद हैं? पद प्लस और माइनस अलग किए जाते हैं, तो यहाँ पर एक पद यहाँ पे हो गया, एक पद यहाँ पे हो गया। इसमें कितने पद हो गए? 2 पद। ठीक, क्लियर? एक पद ये, एक पद ये, 2 ही पद हुआ ना। तीसरा है पदों की संख्या की दृष्टि से इसमें कितनी, इस व्यंजक को क्या कहेंगे हम? 2 पद है तो द्विपदीय व्यंजक। क्या कहेंगे? द्विपदीय व्यंजक। ठीक, हो गया। बस 6C ओके है। देखिए ये चैप्टर अब 6B और 6C ख़त्म हो गए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ख़राब लगे तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन दोनों ही कंडीशन में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ठीक, ओके।